तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी का वेलकम है आप सभी के खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। आप सभी को पता है कि हमने ओसीएम की जो लेक्चर्स चालू किया है हमने वो काफी बेहतरीन तरीके से आपको पता चल गया होगा। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जो लेक्चर बनाया था वो था हमारा 5 चैप्टर का। हमारे पास है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हमने फर्स्ट लेक्चर को वहां पे देखा था, जिसमें हमने देखा था डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए काम करता है, जिससे पूरे तरीके से गवर्नमेंट मैनेज करती है, कंट्रोल करती है एंड उसको संभालती है। बट आज उसके थोड़ा सा अपडेट होता हुआ सेकेंड टर्म आने वाला, जिसमें हम लोग देखने वाले स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है। ठीक है, तो जिन्होंने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाना है फटाफट से फर्स्ट वीडियो को देखना है, फिर आपको इस सेकंड वीडियो पे जंप करना है बच्चों। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो फटाफट जाओ फर्स्ट लेक्चर को देखो, देन हम सेकंड लेक्चर में बातें करेंगे कि भाई ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, हर एक चीज छोटे तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो स्टार्ट करेंगे। तो जो आज का जो वीडियो है ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 11th के लिए वीडियो होने वाला है, ओसीएम चैप्टर के साथ होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियरली मैंने बता दिया आपको कि आपको याद रखना है कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है। एक पार्लियामेंट, आपको पता है हमारे इंडिया में जो राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, आपको पता होगा कि राज्यसभा लोकसभा में जो मेंबर्स बैठते हैं उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट मेंबर्स बैठते हैं ना, तो पार्लियामेंट में सब एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज दिखा रहा हूँ। देखो सपोज एक राज्यसभा चल रही है, ठीक है, एक राज्यसभा हमारे इंडिया में चल रही है, अब ये हमारा पार्लियामेंट है। ठीक है, इस पार्लियामेंट में सभी मेंबर बैठे, ठीक है, सभी मेंबर बैठे। अब उसमें से कोई एक मेंबर उठता है, बोलता है देखो भाई मेरे पास ये प्लान है, इस प्लान से हमारे इकोनॉमी को, हमारे कंट्री को, हमारे पीपल को ये बेनिफिट हो सकती है। ठीक है, अब ये पार्लियामेंट में ये बातों पर डिस्कस होगा। अब इसमें एक वोटिंग होगा। अब इसमें जो पार्लियामेंट के होंगे प्रेसिडेंट, वो क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे भाई कितने को लगता है कि ये काम करना चाहिए। ठीक है, हाथ ऊपर। अब देखेंगे यहाँ पे कि भाई मैक्सिमम वोटिंग किसका, यस और नो का। अगर मैक्सिमम वोटिंग यस की आती है तो उस प्लान को लागू किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा प्लान, ऐसा एक्ट जो कि पार्लियामेंट में होता है उसी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जो कि हमारे पार्लियामेंट में डिसाइड होता है और पार्लियामेंट उसको पास करती है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, एग्जांपल आरबीआई। अब पुराने जमाने में पहले क्या करेंसी था, क्या नहीं था ना, पहले नोट्स वगैरह था नहीं, बारह सिस्टम चल रहा था, सामान के बदले हम सामान देते थे, हमारे पास कोई भी मनी का इशू नहीं था। तो हो सकता है कि भाई कोई उस टाइम पे आया होगा, बोला होगा भाई कि हम इसमें अगर कुछ प्रिंटिंग का, मनी का सिचुएशन ला देंगे तो हमारा जो बार्टर सिस्टम है देने लेने का वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट को अच्छा लगा, पार्लियामेंट ने मनी लाया। ठीक है, अब मनी लाया तो बैंक लाना पड़ेगा, तो पार्लियामेंट ने क्या किया, बहुत सारे कमर्शियल बैंक लाए। अब कमर्शियल बैंक तो भाई 1000+ हो गए होंगे। अब सब पे नजर रखना ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, अब इस पर नजर रखना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा हो गया। तो इसमें से कोई एक प्रपोजल लाया होगा, बोला होगा भाई हम लोग आरबीआई लाते। ये आरबीआई जो रहेगी वो सारे बैंक की एपेक्स बैंक रहेगी, मतलब सारे बैंक के फादर रहेंगे, और ये आरबीआई सारे बैंकों पर नजर रखेगी कि सारी कमर्शियल बैंक क्या कर रही है, पीपल का फ्रॉड ना हो। ठीक है, हर एक चीज पे क्या करेगी आरबीआई, नजर रखेगी। ठीक है, सबको लगा, पार्लियामेंट में लगा हाँ भाई भाई ये अच्छी बात है, ये तो करना चाहिए, ये तो बहुत ही जरूरी है, तो उस प्रोपोजल को वहां से पास किया। तो जो आरबीआई जो पास हुआ एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है और एक एक्ट है, तो इस पार्लियामेंट में एक एक्ट बनता है, एक रूल बनता है, एक लॉ बनता है कि आप इस लॉ के बाहर नहीं जा सकते। इस लॉ के आप जो इस लॉ में लिखा है आपको उस तरीके से ही काम करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं काम करना है। ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें थोड़ा सा लुकआउट होगा, बट डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा कम होता है। इसको खाली गवर्नमेंट ने बताया कि आप इसके प्रेसिडेंट हो, आप इसके चेयरमैन हो, अभी आप अपने तरीके समझाओ। अब उसमें गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो या ना हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो चेयरमैन चाहते हैं, अगर उस प्रेसिडेंट चाहते हैं कि भाई मेरा जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, जो मेरा है आरबीआई, उसमें मैं बाहर के एम्प्लॉय भी ले सकता हूँ, एज अ पर्सनल एम्प्लॉय, एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय भी मैं ले सकता हूँ, वो गवर्नमेंट के नहीं रहेंगे तो भी चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, पहले पढ़ के समझेंगे क्या लिखा है। देखो, a statutory corporation is an autonomous corporate body created by the special act of the parliament or state legislature with defined powers, function and duties। मैंने आपको बताया कि एक ऐसा कॉर्पोरेशन जो कि एक पार्लियामेंट में पास होता है, हमारे राज्यसभा या लोकसभा में,
और एक बॉडी बनती है, एक एक्ट बनता है, उस एक्ट में सारे रूल्स एंड लॉज लिखे रहते हैं, सारे पावर्स ड्यूटीज लिखे होते हैं और उसको पास किया जाता है, फिर वो हमारे इंडिया में एक्सीडेंट होता है, लागू होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। स्टेटरी कॉर्पोरेशन मतलब जो हमारे पार्लियामेंट में लागू होता है, पार्लियामेंट से पास करती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, इतना पक्का श्योर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एग्जाम्पल मैंने दिया आरबीआई का और एलआईसी का। अभी होगा कोई भी प्रपोजल लेके गया होगा आरबीआई का, पार्लियामेंट ने पास किया, आज आरबीआई चल रही है। एलआईसी का कोई प्रपोजल लेके गया होगा, एलआईसी किसी ने पास किया, आज एलआईसी चल रही है। ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर है एलआईसी और आरबीआई, पार्लियामेंट ने पास किया, बट एलआईसी और आरबीआई को खुद का एक डिसीजन लेने का पूरा हक है, खुद एक चला सकते हैं, खुद का एक मैनेजिंग पावर बना सकते हैं, खुद का एक स्टाफ बना सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट ज्यादा उनको इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, बस साल भर जो कर रहे हैं उनको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा पार्लियामेंट में कि भाई हमने साल भर में ये किया, हमने ये पूरे ईयर में ये काम किया, पूरे ईयर में हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, हर एक चीज पार्लियामेंट को थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा ना भाई, गवर्नमेंट ने पास किया है तो गवर्नमेंट तो थोड़ा तो नजर रखेगी ना भाई अपने उसके ऊपर, एक्ट के ऊपर, अपने स्टेटरी कॉर्पोरेशन के ऊपर। तो सीधी सी बात है, इसमें गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर होगा थोड़ा सा कम होगा अगर कंपेयर करें डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से। तो क्लियर हो गया। चलो अब इसके फीचर्स देखेंगे, कुछ फीचर्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले फीचर्स क्या है, कॉर्पोरेट बॉडी। सिर्फ से बात है ये कॉर्पोरेट बॉडी है क्योंकि ये पार्लियामेंट में पास होती है। अब पार्लियामेंट में पास होती है, राज्यसभा लोकसभा के पार्लियामेंट इसे पास करती है और इसका एक बॉडी बनता है, उसमें सारे लॉ रूल्स रेगुलेशन सब पावर और ड्यूटीज लिखे रहते हैं। तो ये जो ये कंपनी है इसका खुद का एक पहचान होगा। सपोज ये आरबीआई है, अब ये आरबीआई कौन चला रहा है, पार्लियामेंट ने पास किया मतलब है गवर्नमेंट का, बट नाम किसका आएगा, आरबीआई का, क्योंकि आरबीआई मतलब एक बैंक का एक स्टेटरी कॉर्पोरेशन का खुद का एक नाम होगा, वो खुद की एक पहचान बनाएगा। अगर आरबीआई को लोन चाहिए तो नहीं बोलेंगे गवर्नमेंट लोन मांग रही है, नहीं आरबीआई लोन मांग रही है, आरबीआई के नाम पे सब कुछ काम होगा, वो एक एटोनमस बॉडी है। ठीक है, अब इसके चेयरमैन को ढूंढेंगे नहीं, इसके जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो इसको संभाल रहा है, उसको ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं है। आरबीआई खुद के नाम पे ही एक लोन ले सकती है, तो उसको बोलते हैं एटोनॉमी बॉडी। ठीक है, चलो सेकंड क्या है, आंसरेबल टू द लेजिस्लेटर। सिंपल सी बात है, अगर यह है किसका है तो गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट ने इसको पास किया है, पार्लियामेंट ने इसको पास किया है, तो सिंपल सी बात है कि जब भी एक साल होगा, कुछ भी अगर कुछ बड़ा कुछ करना है तो एक बार आपको पार्लियामेंट में डिसाइड करना होगा, पार्लियामेंट में आपको बताना होगा, आपके जो मेंबर्स है पार्लियामेंट में जो बैठते हैं लेजिस्लेटर, उनको आपको बताना होगा, नोटिस देना होगा कि हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, हमें ये करना चाहिए, उनसे डिस्कस करने के बाद आप उसको कर सकते हो। तो आप कुछ भी कर रहे हो तो आपका उसका आंसर आपके पार्लियामेंट के मेंबर को देना ही है। ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद क्या बोला है, और स्टाफिंग सिस्टम। अब इसमें देखो गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी, आप खुद के प्राइवेट ऑन स्टाफ रख सकते हो, आप जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास एफिशिएंट है, जो उसको बेहतरीन तरीके से अपना काम कर सकते हैं। सपोज आरबीआई कोई कैशियर चाहिए, अभी सपोज ये आरबीआई है, अभी आरबीआई को एक कैशियर चाहिए। ठीक है, अब ये कैशियर खाली ढूंढेगा गवर्नमेंट नहीं, ये कैशियर प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय भी हो सकता है, जिसके पास बेटर नॉलेज होगा उसको वो क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट हो, खाली उसके पास नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं कि भाई आप सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रखो। ठीक है, आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि चलो ये बाहर वाला है, ये संभाल सकता है, इसको ये पूरे तरीके से मैनेज कर सकता है, हैंड ओवर कर सकता है, तो भाई आप उसको अपॉइंट कर सकते हो, इसमें हम आपको कोई भी दिक्कतें नहीं देंगे। तो यहाँ पे ऑन स्टाफिंग सिस्टम होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, फिनेंशियल ऑटोनॉमी। मैंने आपको बता दिया कि भाई जो भी एक कॉर्पोरेशन होगी, जो भी एक स्टेटरी कॉर्पोरेशन होगी, जो भी होगा वो अपने नाम पे फिनांस को ले सकता है। इसमें गवर्नमेंट कोई भी, गवर्नमेंट के खजाने से कोई भी पैसा आने वाला नहीं है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल से इनको कोई भी पैसा मिलने वाला नहीं है, ये खुद अपने लिए पैसा क्या करेंगे, जनरेट करेंगे और उसको चलाएंगे। ठीक है, सपोज ये आरबीआई है, अगर ये आरबीआई है, ये आरबीआई है, अभी आरबीआई को पैसे की जरूरत है, किसकी जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो आरबीआई ना गवर्नमेंट से भी ले सकती है और साथ ही साथ ये पैसा कहीं बाहर से भी ले सकती है। अगर लेगी तो उनको चुकाना भी है, उनको चुकाना भी है। अगर गवर्नमेंट से लेगी तो गवर्नमेंट को पैसा वापस भी देना है, अगर बाहर से लेगी तो बाहर से पैसा वापस को देना है। सपोज आरबीआई का पैसा नहीं है और आरबीआई को पैसा बाहर से देना है, तो आरबीआई जाएगी वर्ल्ड बैंक के पास, बोलेगी वर्ल्ड बैंक मैं आरबीआई हूँ, मैं पूरे इंडिया के बैंक पे नजर रखता हूँ, पूरे
जितने भी कमर्शियल बैंक है हमारे इंडिया में, मैं सब पे नजर रखता हूँ, क्या मुझे लोन की रिक्वायरमेंट, आप लोन दोगे? वर्ल्ड बैंक बोलेगी हाँ क्यों नहीं देंगे, आप तो आरबीआई हो यार, आप तो पूरे इंडिया को संभालते हो, हम आपको लोन डेफिनेटली देंगे, श्योर देंगे। तो आरबीआई खुद के नाम पे लोन ले सकता है, खुद के नाम पे लोन दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई खुद की एक पहचान है। आरबीआई को कौन चला रहा है, आरबीआई को कौन लाया, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। आरबीआई खुद एक ब्रांड है, आरबीआई का खुद का एक नाम है, आरबीआई खुद के नाम पे कुछ भी कर सकता है बच्चों, क्योंकि उसकी खुद की एक पहचान होती है। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो फिनेंशियल का मतलब वही हो गया कि फिनांस की अगर कमी पड़ेगी तो आरबीआई खुद के नाम पे या तो लोन गवर्नमेंट से लेंगे या तो लोन बाहर से लेंगे, लाइक वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, क्लियर है। चलो, फिफ्थ वन क्या बोला, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे तो बोला गया है कि नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मतलब कि यहाँ पे पॉलिटिकल कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, मतलब सरकार गवर्नमेंट यहाँ पे ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि वही पार्लियामेंट ने बनाया है, इसको गवर्नमेंट ने बनाया है, तो गवर्नमेंट थोड़ा छोड़ेगी, गवर्नमेंट थोड़ा बहुत तो इंटरफेयर करेगी। बट यहाँ पे तो लिखा है नो पॉलिटिकल इंटरफेयर, तो आप लोग को एग्जाम में यही लिख के आना है, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होगा। आप अपने तरीके से ऑन डिसीजन ले सकते हो, अपने तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो, अपने तरीके से इसको रन कर सकते हो। इसमें गवर्नमेंट से ज्यादा आपको पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, लेस पेपर वर्क होने वाला है ये काम। समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो श्योर, आगे देखेंगे। चलो, अब यहाँ पे देखो मेरिट्स ऑफ द स्टेटरी कॉर्पोरेशन। अब स्टेटरी कॉर्पोरेशन कुछ मेरिट्स होगा, कुछ एडवांटेजेस होगा कि भाई फायदेमंद क्या है हमारे लिए। तो देखेंगे हम लोग फायदेमंद क्या है हमारे लिए। तो सबसे पहले क्या है, इनिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, सिंपल सी बात है। अब ये स्टेटरी कॉर्पोरेशन स्पेशल एक्ट है, इसको पार्लियामेंट ने पास किया है, तो इसमें गवर्नमेंट ज्यादा भी आपको ज्यादा बोलते हैं लुकआउट नहीं करेगी, ज्यादा आपको बोलेगी नहीं आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं, आप अपने हिसाब से उसको चला सकते हो, अपने स्टाफ से चला सकते हो, आप अच्छे लोगों को वहां पे हायर कर सकते हो, और अपने एक दिमाग से, अपने एक बोलते हैं ना आपके एफर्ट से उसको चला सकते हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के ज्यादा रूल्स रेगुलेशन आपको उतना फॉलो करने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ज्यादा आपको इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये क्या होगा, इनिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी होगा कि आप अपने मेहनत से उसे बढ़ा सकते हो, फ्लेक्सिबल कर सकते हो, और अपना जो पावर है वो देख के आप एक अच्छे लेवल से आगे जा सकते हो। ठीक है। सेकंड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एटोनॉमी। क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेटिव एटोनॉमी। यहाँ पे वही बात कहा गया है कि यहाँ पे कोई मिनिस्टर, कोई गवर्नमेंट आपके अंदर आने वाली है नहीं, आप अपने तरीके से खुद के स्टाफ से, आप खुद के एक एफर्ट से एक अच्छा बना सकते हो। ठीक है, अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो। इसमें कोई गवर्नमेंट, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आपके अंदर आएगा नहीं। बट इतना है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको पार्लियामेंट में बताना जरूरी है कि भाई ये चीज मैं कर रहा हूँ, ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, ये चीज हम लोग ला सकते हैं, ये चीज हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो आपको एक बार कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में डिस्कस करना होता है, जिससे और आपको ज्यादा पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके अंदर के एम्प्लॉय, आपके कैशियर हो गए, आपके डायरेक्टर्स हो गए, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, आपके प्रेसिडेंट हो गए, आप उनसे मिले, उनसे डिस्कस किए और आप अपना उस चीज को लागू कर दिए। आपको जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट के पास जाओ, आप उनको एक्ट दिखाओ, पेपर दिखाओ, बहुत सारे पेपर वर्क बनाओ, नहीं। आप अपने ग्रुप को बुलाया, आपकी जो मैनेजमेंट टीम है, आपकी जो स्टाफिंग है, जो आपके क्वालिफाइड स्टाफ है, लाइक प्रेसिडेंट हो गए, आपके मैनेजमेंट कमेटी हो गए, ठीक है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, उन्होंने डिस्कस किया और उनको लागू कर सकते हो। ठीक है, तो उसको बोलोगे आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एटोनॉमी। ठीक है, फिर एक क्विक डिसीजन, सिंपल सी बात है, जब गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं है, बहुत कम इंटरफेयर है गवर्नमेंट का, तो सिंपल सी बात है आप जल्दी जल्दी क्या कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि गवर्नमेंट के पास जाओगे, गवर्नमेंट सोचेगी, पार्लियामेंट में बैठेगी, वोटिंग कराएगी, फिर आप उसको करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। बट इसमें उतना इंटरफेयर करेगी नहीं गवर्नमेंट। तो अगर आपको लगता है कि अच्छा है, आपके स्टाफ बोल रहे, आपकी कमेटी बोल रही है, आपकी मैनेजमेंट टीम बोल रही है, तो आप फटाफट उसको लागू कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो, फिर क्या बोला है, एफिशिएंट स्टाफ। क्या बोला है, एफिशिएंट स्टाफ। सिंपल सी बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको बोलेगी नहीं कि सब आप एम्प्लॉय गवर्नमेंट के रखो। अगर आपके पास कोई प्राइवेट बंदा मिल रहा है जिसके पास काफी अच्छा नॉलेज है, काफी अच्छा एफिशिएंट है, उसके अंदर कला है, उसके अंदर क्वालिफिकेशन है कि वो आके हमारे काम को, हमारी कंपनी को एक अच्छे तरीके से बढ़ा सकता है, हमारे कॉर्पोरेशन को एक अच्छा कर सकता है, तो आप उसको भी हायर कर सकते हो। गवर्नमेंट इसमें आपको कोई भी इंटरफेयर करेगी नहीं। ठीक है, चलो, फिर क्या बोला है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सिंपल सी बात है, वही फंडा है कि गवर्नमेंट नहीं कहती है कि भाई सब एम्प्लॉय मेरे गवर्नमेंट के होंगे,
गवर्नमेंट आपके बिजनेस के अंदर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगी। आपको क्या करना है, आपको खुद डिसाइड करना है। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अच्छे अच्छे एम्प्लॉय को अपने बिजनेस में हायर करेंगे और अपने कॉर्पोरेशन में हायर करेंगे, ताकि वो जो आपका कॉर्पोरेशन है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका चीज है, वो काफी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाए और आगे चल पाए। तो इसमें जो भी होंगे अच्छे अच्छे आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट दिखेंगे, जो कि अपने लोगों का सेवा करे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, सपोज, ठीक है, अभी आरबीआई है। अब इस आरबीआई के पास अगर एक क्वालिफिकेशन कैशियर हो, ठीक है, क्वालिफिकेशन कैशियर हो, तो वो क्या करेगा, जितना भी कैश आ रहा है, कितना भी कैश जा रहा है, उसको एक प्रॉपर तरीके से नोट बना के रखेगा। ठीक है, प्रॉपर उसके पास क्या होंगे, सारे चीजें वहां पे अवेलेबल होंगे, सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होंगे। बट यहीं पे अगर एक क्वालिफिकेशन कैशियर ना हो, एक नॉर्मल कैशियर हो, तो क्या वो उतने अच्छे से काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो भाई यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो भी हमारे स्टेटरी कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो हमारी कंपनी को चलाते हैं, जो हमारे कॉर्पोरेशन को चलाते हैं, वो क्या करेंगे, अच्छे अच्छे मैनेजमेंट को वहां पे क्या करेंगे, हायर करेंगे और अच्छी टीम बनाएंगे और टीम के साथ उस बिजनेस को रन करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर क्या बोला है, देखो फिर बोला गया है इजी टू रेज कैपिटल। सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि आरबीआई या कोई भी स्टेटरी कॉर्पोरेशन जो एक फर्म का नाम होता है, उसका खुद का एक अलग पहचान होता है। सब एलआईसी, अब एलआईसी कौन चला रहा है उससे आपको लेना देना नहीं है। एलआईसी का खुद का एक नाम है, खुद का एलआईसी एक ब्रांड है। अगर एलआईसी बोले कि भाई मुझे एलआईसी को लोन चाहिए, तो एलआईसी को लोन कोई भी देगा, क्योंकि एलआईसी ने खुद का एक अच्छा नाम बनाया, खुद का एक वैल्यूबल चीज बनाया, तो एलआईसी को कोई भी वहां पे नाम देगा। तो इनके लिए जो कैपिटल होता है रेस करना काफी इजी होता है। इनके पास गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं और आउटसाइड से भी ले सकते हैं, इनके पास दोनों ऑप्शन होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये हमारे हो गई मेरिट्स की बात, हो गई हमारी एडवांटेजेस की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे हमारे डिसएडवांटेजेस की बातें। क्या करेंगे? डिसएडवांटेजेस की बातें करेंगे। तो यहाँ पे देखो पहले क्या बोला है, डीमेरिट्स में क्या बोला है, एटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। क्या बोला है? एटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो यहाँ पे क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी। तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और गवर्नमेंट जो पेपर में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, आपको उसके हिसाब से ही चलना होता है थोड़ा सा। ठीक है, उस पेपर को देखते हुए आपको चलना होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे आपको गवर्नमेंट का यहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा इंटरफेयर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो, तो इसको बोलते हैं एटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ के जो आपके गवर्नमेंट के जो भी मिनिस्टर होंगे, वो थोड़ा बहुत इसमें इंटरफेयर करेंगे, तो आप उसको जल्दी फ्लेक्सिबल नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर क्या बोला है, लैक ऑफ इनिशिएटिव। क्या बोला है? लैक ऑफ इनिशिएटिव, मतलब इनिशिएटिव का क्या होना, कमी होना। ठीक है, इनिशिएटिव का मतलब होना है कमी होना। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट का है, तो आपको अगर कुछ भी अलग करना है, कुछ भी थोड़ा सा डिफरेंट करना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो गवर्नमेंट को पूछना पड़ेगा। और गवर्नमेंट थोड़ा बहुत आपके अंदर क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, थोड़ा सा इंटरफेयर तो करेगी ना। तो उससे क्या होता है, जो हम अपने आप को इनिशिएटिव करेंगे वो हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमारे इनिशिएटिव को क्या हो जाएगी, कमियां हो जाएगी। सही बात है, क्लियर है? क्योंकि गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इंटरफेयर करेगी, तो वहां पे अपने को लॉस भी झेलना पड़ सकता है। इसके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगी, हमारे इनिशिएटिव क्या हो जाएगी, कमियां हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम देखो कोई भी अगर स्टेटरी कॉर्पोरेशन पार्लियामेंट पास कर रही है, तो उनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट नहीं, मेन मकसद होता है उनको पब्लिक का सेवा करना है। इनको पता है कि हमें लोगों को लूटना नहीं है, हमको लोगों को सर्विस देना है। अगर हमने लोगों को लूटा तो कल का कल गवर्नमेंट इसको बंद कर देगी, गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करती, कायदा कानून बना देगी। तो इनको कभी भी पब्लिक का सेवा करना होता है, हमारे इकोनॉमी का वेलफेयर करना होता है। तो इनका मेन मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाने का मोटिव नहीं होता है, इनका पब्लिक का सेवा करने का होता है, पब्लिक को वेलफेयर देने का, मतलब एक बोलते हैं ना, एक सभी को सेवा देना है, इनको सेवा करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लैक ऑफ क्या है, इनिशिएटिव है। ठीक है, तो अब सपोज एक फर्म है, उसको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करेंगे, और मेहनत करेंगे कि भाई और प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट हो। बट यहाँ पे वैसा चीज नहीं है। तो यहाँ पे लोग क्या थोड़ा बोले, गवर्नमेंट का आरबीआई यार, मेरा काम क्या, मैं आया अपना काम की चला गया, तो यहाँ पे उतना एफर्ट नहीं देते। ठीक है लोग, चल फिर क्या बोला है, रिगिड स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत रिगिड है, मतलब बहुत हार्ड होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट इस पर पूरा नजर रखती है। और जो भी ये पावर एक्ट है उसको कौन कौन करता है, हमारे गवर्नमेंट करती है। तो सिंपल सी बात है, एक स्ट्रक्चर बनता है
जब हमारा एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है उस टाइम पे एक रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे एक्ट में लिखा होता है कि भाई आपको किसके बाहर नहीं जाना है, जो एक्ट है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको अपने कायदे में रहकर काम करना है। अगर आप आगे जाओगे तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी हार्ड होता है, रिगिड होता है, ठीक है। चलो फोर्थ वन क्या बोला है, क्लैशेस अमॉन्ग इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट का है, अभी आरबीआई का है। अभी आपको पता, आपने एक बार जॉब पे लग गए, आरबीआई में लग गए, तो आपको पता है कि भाई तो गवर्नमेंट का है, डूबेगा नहीं, ठीक है, हम कर रहे। तो लोग उतना एफर्ट नहीं डालते, लोग उतना एफर्ट नहीं डालते। अब इसमें से कुछ लोग एफर्ट डाल रहे, कुछ लोग एफर्ट नहीं डाल रहे, तो उसमें क्या होता है, क्लैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्लैश होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर सभी ने इंटरेस्ट दिखाया, सभी अगर अपना तरीका, अपना काम काफी अच्छे तरीके से कर रहे, जैसे प्राइवेट में लोग, प्राइवेट में कैसे लोग रहते, भाई काम करना है मतलब करना है, आपको सुबह 9 बजे आना है मतलब आना है, आपके ऊपर एक फिक्स रहेगा, आपको मतलब काम करवा के लिया जाएगा। बट इसमें कैसा होता है, उतना नहीं होता, ठीक है। आरबीआई गवर्नमेंट का है, आप गए काम पे गए, थोड़ा सा आपने एफर्ट कम डाला तो भी कोई दिक्कत वहां पे नहीं होती। तो अगर सब एफर्ट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्लैशेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलो फिफ्थ वन, लास्ट वन क्या बोला गया, अनफेयर प्रैक्टिस। यहाँ पे थोड़ा बहुत अनफेयर प्रैक्टिस भी होते हैं, मतलब थोड़ा सा बोलते ना गलत व्यवहार भी हो जाता है अनफेयर प्रैक्टिस के कारण। जैसे कि आपको पता है ये गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट के पास आपके पास थोड़ा सा आपके लिए अनफेयर भी हो सकता है। तो अभी आपके लाइक का बजट वगैरह होता है, तो इनसे आपको कोई भी लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बोला है, अनफेयर प्रैक्टिसेस। यहाँ पे थोड़ा सा अनफेयर आपके साथ में हो सकता है, थोड़ा सा आपके साथ नीचे ऊंचा तो हो सकता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। तो आई होप कि आपके लिए पूरे मेरिट्स पॉइंट, डीमेरिट्स पॉइंट पूरे आपको समझ में आ गए होंगे, एंड काफी बेहतरीन तरीके से आपको सब सारी चीज समझा दिया। अभी आपको नेक्स्ट टाइम एक बार इस वीडियो को 2 पॉइंट पे देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, उसके मेरिट्स पॉइंट क्या है, डीमेरिट्स पॉइंट क्या है, फीचर्स क्या है, हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। सिंपल सी बात है कि एक ऐसा कॉर्पोरेशन जिसको पार्लियामेंट पास करती है, और पार्लियामेंट पास करने के बाद वो हमारे यहाँ पे लागू हो जाता है, और उसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनता है कि आप इसके बाहर के कुछ कानून नहीं ला सकते। जो एक्ट बना है आपको उसके मुताबिक ही काम करना है, और कहीं ना कहीं इनका जो प्रॉफिट होता है, मोटिव, वो बहुत कम होता है। इनको खाली पब्लिक का सेवा करना है, पब्लिक का हेल्प करना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो प्रॉफिट कमाना इनका मकसद नहीं होता बच्चों। तो इनके लिए थोड़ा सा अनफेयर प्रैक्टिसेस भी हो जाते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, आपको इतना ही करना है, इसके आगे नहीं जाना है। भले से वो अच्छा रहे, बट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, तो गवर्नमेंट आपको उतने अथॉरिटी नहीं देगी, तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या हो जाएगा, अनफेयर प्रैक्टिसेस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड मैंने सारे डिस्कस आपको यहाँ पे कर लिए हमने। अब आपको समझ गया होगा कि एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, ठीक है। आप इतने पॉइंट लिखे हैं, जितने पॉइंट मैंने लिखा है ना, आपने उतने ही पॉइंट लिखना है, और अपने मन से 1-2 पॉइंट आप क्या करना है, वहां पे आपको एक्सप्रेशन देना है, ठीक है। देन आप लिखते हो तो आपको पूरे वहां पे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सारे चीज बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।